तो एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों एक बार फिर यहाँ पे एनएचपीसी में काफ़ी बड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आई है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं पूरा डिटेल जो नोटिफिकेशन निकल कर सामने आया है। तो इसमें जो है एनएचपीसी में जो है आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल कर सामने आई है। तो यहाँ पे सभी पदों के लिए जो अनिवार्य योग्यताएं हैं और अधिकतम आयु और ये सारी डिटेल जो है इसके नोटिफिकेशन में आप जो है देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पे। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो न्यूनतम 60% यानी कि मिनिमम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यू अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए न्यूनतम 50% यानी कि जो है यहाँ पे 50% जो है होने चाहिए SC ST और PWD अभ्यर्थियों के लिए। अनिवार्य अर्हता अर्थात पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा के बिना उच्च तकनीकी योग्यता जैसे कि बीटेक बी धारक अभ्यर्थी को आवेदन हेतु पात्रता की अनुमति नहीं है। यानी कहने का मतलब कि अनिवार्य अर्हता अर्थात पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा के बिना उच्च तकनीकी योग्यता यानी कि यहाँ पे केवल डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ना कि जो है बीटेक वाले। और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप 30 वर्ष जो है अधिकतम आयु सीमा है। जो है कुल 149 रिक्तियाँ हैं यहाँ पे और बैकलॉग भर्ती के लिए 6 हैं और SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 4। वर्तमान वर्ष की रिक्तियाँ 143 और इस तरह यहाँ पे सभी के लिए जो है रिक्तियाँ दी गई हैं। इसी तरह दूसरी वैकेंसी की यहाँ पे दूसरे पद की बात करें तो इस कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बात करें तो यहाँ पे भी जो योग्यता है जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूनतम 60% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। और SC ST और PW कैंडिडेट्स के लिए जो है 50% यानी कि 10% यानी कि 10% की जो है यहाँ पे छूट दी गई है। और यहाँ पे साथ में ये भी कहा गया है कि अनिवार्य योग्यता अर्थात पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा के बिना उच्च तकनीकी योग्यता जैसे BTech अभ्यर्थी धारक जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कुल जो वैकेंसियाँ हैं 74 वैकेंसियाँ हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अगले अगले पर पोस्ट की बात करें कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर यांत्रिक जो है यानी कि मैकेनिकल पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो यहाँ पे न्यूनतम जो है आपका 60% होना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो है 3 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। SC ST के लिए 50% अंक यहाँ पे भी है और यानी कि यहाँ पे BTech कैंडिडेट्स के लिए अलाउ नहीं है। और साथ में यहाँ पे जो है टोटल वैकेंसी 63 वैकेंसी है, 63 वैकेंसी है। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। इसी के साथ बात करें यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर E&C मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो है वही 60% जो है न्यूनतम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में डिप्लोमा 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। हायर डिग्री वालों के यहाँ पे अलाउ नहीं है और 50% जो है मिनिमम प्रतिशत होने चाहिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और PWD कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो 10 हैं और 30 वर्ष जो है अधिकतम आयु है। इसी तरह पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर की बात की जाए यहाँ पे IT डिपार्टमेंट में निकली है। न्यूनतम 60% अंकों से समकक्ष ग्रेड के साथ सरकारी A स्तर के पाठ्यक्रम के साथ स्नातक नियमित स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पे संस्था DIACC A स्तर के पाठ्यक्रम के साथ नियमित स्नातक या न्यूनतम 60% अंकों या जो है समकक्ष ग्रेड के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कंप्यूटर साइंस या IT में 3 वर्षीय नियमित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो या न्यूनतम 60% अंकों के साथ सरकार मान्यता प्राप्त BCA या BSc कंप्यूटर साइंस IT हो तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे बात करें तो निम्नलिखित तकनीकों में से एक या अधिक से दिनांक 30/6/2023 को अर्हता पश्चात न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। यहाँ पे अनिवार्य जो है अनुभव भी बताया गया कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यानी कि 1 वर्ष का जो है आपको अनुभव होना चाहिए। और सॉफ्टवेयर वेब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का जो है पाइथन PHP ये सारी चीज़ों की जो है यहाँ पे होना चाहिए आपको। अब इसी तरह यहाँ पे नेटवर्क प्रबंधन की बात करें यहाँ पे तो नेटवर्क प्रबंधन जैसा कि आप देख रहे हैं विंडोज़ और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल साइबर सुरक्षा में जो है यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में जो है यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओरेकल MySQL इन सारी चीज़ों में आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। उपरोक्त अनिवार्य
अर्हता के अनुभव के बिना उच्च तकनीकी योग्यता MBA, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस धारक अभ्यर्थी को आवेदन की अनुमति नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस इसेंशियल है। और साथ में यहाँ पे अधिकतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष है। कुल पदों की संख्या 9 है। अगली वैकेंसी है पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर सर्वेक्षण। तो यहाँ पे बात करें तो न्यूनतम 60% अंकों के साथ जो है क्या होना चाहिए, सर्वेक्षण इंजीनियर की जो है यहाँ पे सर्वेक्षण इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा होना चाहिए, नियमित रेगुलर। और अभ्यर्थी को 30 योग्यता 50 न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव भी यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अनुसूचित जनजाति के लिए या PW अभ्यर्थी के लिए 50% अंक, यहाँ पे 10% की छूट दी गई है। वही यहाँ पे वही BTech कैंडिडेट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो पोस्ट है यहाँ पे वरिष्ठ लेखाकार। तो वरिष्ठ लेखाकार की बात करें यहाँ पे तो जो है इंटर CA उत्तीर्ण CMA उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी अनुवादक के पद है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हिंदी में स्नातकोत्तर होना चाहिए यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। के साथ स्नातक में एक वैकल्पिक विषय में अंग्रेजी अथवा मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री के साथ स्नातक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के साथ में हिंदी होना चाहिए। आवश्यक अनुभव की बात करें तो अभ्यर्थी को 30/6/2023 को केंद्रीय राजस्व PSU में पश्चात अर्हता हिंदी तब्दीली शब्दावली में अनुप्रयोग के लिए अनुवादकार में अनुभव होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है यहाँ पे मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और NTC NAC के साथ NCVT में ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में ITI होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे अगला पद है वो है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल के लिए, तो जिसमें मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI होना चाहिए। और इसमें जो है न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा जो है 30 वर्ष यहाँ पे भी दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पेपर है वो कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर की बात करें तो जो पेपर है वो ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी द्वारा ये दस्तावेज यहाँ पे कम्प्लीटली क्लियर कर लेना चाहिए। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में माध्यमिक या हायर सेकेंडरी लेवल का स्कूल प्रमाण होना चाहिए। अर्हता के संबंध में मार्कशीट प्रमाण पत्र को पूरा सेट होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण पत्र पंजीकृत 6 माह के भीतर जारी होना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए निर्देश का नवीनतम फोटोग्राफ और भविष्य में संदर्भ के लिए सिस्टम जनरेट किया जाना चाहिए। और साथ में यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं OBC चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों चयन पर विचार के लिए CBT में न्यूनतम योग्यता अंक OBC के लिए 40% है यहाँ पे न्यूनतम अंक, और SC ST के लिए 35% अंक है। और यहाँ पे देखें जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं वो उनके नाम दिए हुए हैं। परीक्षा की आयोजना जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी हिंदी होगा। अवधि जो है 3 घंटे होगी। 200 नंबर का जो है यहाँ पे क्या होगा पेपर होगा। कनिष्ठ विषय जो है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पर्यवेक्षक IT परीक्षा को रजिस्टर लिखा ड्राफ्टमैन सिविल के लिए भाग 1 में संबंधित विद्या के 140 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, MCQ होंगे। और भाग 2 में समान जागरूकता के 30 होंगे और भाग 3 में तार्किक के 30 होंगे। ठीक है। हिंदी अनुवादक के लिए भाग 1 में संबंधित विषय में 40 बहुविकल्पी MCQ होंगे और भाग 2 में समान जागरूकता के 30 और भाग 3 में तार्किक योग्यता के अरे भैया हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो प्रारंभ करने तिथि है वो है 9 जून 2023 और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है वो है 30 जून 2023। तो दोस्तों इसी तरह और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।